हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व सरसयो नित्य योग क्षेमा आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर शोक द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो इसमें हमारे ठाकुर जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, ये तो आपने सुन ही लिया क्या कह रहे हैं। हमारे लिए क्या है इसमें है कि जो वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों का कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले जो हमारे वेद हैं, उनमें तीनों प्रकार के गुणों से जो भोग प्राप्त होते हैं उनका उन साधनों का प्रतिपादन करने वाले, मतलब रासिक, सात्विक और तामसिक, ये तीन प्रकार के गुण हैं। और हमारे वेदों में इन तीनों प्रकार के गुणों से प्राप्त होने वाले भोगों के साधन और उनके जो प्रतिपादन मीन्स उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब कुछ हमारे वेदों में बताया हुआ है। इसलिए तो इन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जा। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में बताए गए तीनों साधनों से उपयुक्त भोग हैं, जो जैसे बलि इत्यादि देने वाले तामसी गुण, और जैसे कि स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ हवन करते हैं, राजसी गुण, और जब हम निराकार ठाकुर श्री कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति करने के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए शुद्ध स्वयं में स्थित होके ठाकुर जी की साधना करते हैं, उसमें सात्विक गुण, इन तीनों का हमारे वेदों में प्रतिपादन बताया गया है कि आप किसी भी तरह से इन तीनों चीज़ों को जो जो जिसका इंटरेस्ट है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो अर्जुन जी जैसे हम जैसे जीव जो मुमुक्षु है, जो जानना चाहते हैं ठाकुर जी को, उनके लिए ठाकुर जी के क्या कहते हैं कि इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। तुम इन साधनों से जो ये भोगों को प्राप्त कराने वाले साधन है, इसमें अशक्तिहीन, मतलब कि इसमें तुम्हें शक्त नहीं करना चाहिए, इसमें आपको लीन नहीं होना चाहिए। हर शोकतारी जो हमें खुशी होती है, दुख होता है, द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व मीन्स कि हम असंजमस की स्थिति में रहते हैं, हाँ ये करें या वो करें, ऐसे द्वंद्वों से रहित हो, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, इन सब चीज़ों को छोड़कर जो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु में जो पहले भी था, जो अब भी है, जो आगे भी रहेगा, वो सिर्फ एक परमात्मा है, उसमें स्थित हो जाओ। और योग क्षेम को ना चाहने वाला, योग क्षेम को ना चाहने वाले का मतलब, योग का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। योग मीन्स जो हमें चीज़ प्राप्त नहीं हुई है उसको प्राप्त करना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमें करोड़ोंपति बन जाए, उसको योग कहते हैं। उसको क्षेम, जो वस्तु है प्राप्त, उसकी रक्षा करना। जैसे कि अब हमें करोड़ रुपया मिल गया है, फैमिली मिल गई है, अब उसकी रक्षा करना, उसको क्षेम बोलते हैं। और जो ठाकुर जी में स्थित हो गया, उनको योग क्षेम ना चाहने वाले बन जाना चाहिए। और स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो योग क्षेम को नहीं चाहता, जो इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जिसको संसार में भोग नहीं चाहिए, जो एक परमात्मा में स्थित है, वो स्वाधीन अंतःकरण वाला, मतलब कि उसका हृदय किसी चीज़ की गुलामी नहीं करता। वो कहते हैं ना, चाह मिटी चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही शाहन के शाह, मतलब कि किसी चीज़ की चिंता ही नहीं कि हाय ये चीज़ हमसे खो ना जाए, और इस किसी चीज़ की चाह ही नहीं है हाय हमें ये चीज़ मिल ना जाए। तो वो बेपरवाह होके अपने परमात्मा में स्थित होके शुद्ध अंतःकरण वाला, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र अंतःकरण वाला बन जाओ।
तो देखो आज भी मैंने उनको सुन रही थी, प्रेमानंद जी महाराज जी को, वो बहुत ही गुस्सा थे, पता नहीं किसने क्या कह दिया, मेरे को क्लिप का पता नहीं है। राधा रानी के विरुद्ध किसी ने बोला कि वो बरसाने में नहीं है, तो वो बहुत परेशान होकर बोल रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ये कुछ ही साल मिले हैं हमें भक्ति के लिए, ये जैसे समय बदलता है ना, आगे वाला समय बहुत भयंकर आने वाला है। तो हमें अपनी साधना से अपने ठाकुर जी को कैसे भी करके प्रसन्न कर लेना है कि हमें दोबारा जन्म नहीं मिले। इसीलिए ये ठाकुर जी ये सब बता रहे हैं, ये गीता जी में इसी चीज़ों को बताने के लिए कहा गया। अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम रात को इस बात के लिए डिस्कस करते हैं। तो रात को 9:30 बजे मिलते हैं। राधे राधे।